हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे आज हम लोग क्लास 9 का किसका पढ़ेंगे? भौतिक की पढ़ेंगे। किसका? क्लास 9 का किसका पढ़ेंगे? क्लास 9 का हम लोग का चैप्टर आज क्या हो जाएगा? तो हम लोग भौतिकी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9 का। पहला चैप्टर क्या है? विज्ञान और मापन। तो हम इसमें जानेंगे विज्ञान के बारे में और मापन के बारे में, साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? मतलब विज्ञान मतलब सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो दो। मतलब विज्ञान कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। तो पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। उसके बाद भौतिक विज्ञान के भी कितने शाखाएं होते हैं? दो शाखाएं होते हैं। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं होते हैं। पहला होता है वनस्पति और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। तो इस सभी के बारे में हम लोग चलिए आगे जानते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकार हो गया। मतलब विज्ञान कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। तो भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के? तो दो पता, इनके नाम बताए, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान। अब इसमें आपका हो जाएगा विज्ञान। क्या हो जाएगा? विज्ञान, साइंस। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या होता है? कोई भी काम के लिए क्या सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है। क्या होता है? विज्ञान की दो मुख्य शाखा। पहला क्या? भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। मतलब फिजिकल साइंस है। दूसरा हो जाएगा फिजिकल साइंस, आई हो जाएगा लाइफ साइंस आपका। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। तो जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। जैसे दवा, लकड़ी, गाड़ी, घर, किताब आदि, ये सब क्या हो जाएगा? आपका भौतिक विज्ञान में आएगा। जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। जो सजीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर आदि, ये सभी क्या है? सजीव पदार्थ है। जो सजीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर आदि, ये सब क्या हो जाएगा? सजीव पदार्थ है। भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। पहला होता है भौतिकी, फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, बॉटनी। क्या हो जाएगा? बॉटनी। दूसरा हो जाएगा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। तो पेड़ पौधे से संबंध रखता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जीव जीव जंतुओं से संबंध रखता है प्राणी विज्ञान कहलाता है। जो पेड़ पौधे से संबंध रखता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो जीव जंतुओं से संबंध रखता है उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग है। तो पहला क्या है? घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। घटनाओं क्या करना है? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण का। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। मतलब परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। और चौथा हो जाएगा जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। पांचवा हो जाएगा आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। क्या हो जाएगा? किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग। वैज्ञानिक विधि कितने मुख्य अंग है? 5 मुख्य। पहला क्या हो जाएगा? घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। दूसरा संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा हो जाएगा प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। क्या है? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया कभी रुकने वाला नहीं था, निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। वैज्ञानिक का नाम था कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। याद रखिएगा। क्या है? मापन। मापन। तो मापन विज्ञान पर आधारित है। मापन किस पर आधारित है? तो
मापन विज्ञान पर आधारित है। अगला क्या है, मात्रक यूनिट। तो किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए क्या जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर क्या जाएगा, 2 मीटर। तो ये बताएगा इसमें कि 2 क्या है, आपका क्या है, संख्या का है, मीटर है, क्या है, ये मात्रक है। तो ये बता रहा है कि क्या है, मात्रक है, मतलब बता रहा है कि क्या है, 2 मीटर है। तो बताएगा किसी भी मात्रक से हम पहचाने क्या है, 2 मीटर। अगर यहाँ मीटर नहीं लगता तो किसी मीटर से हमको क्या पता चला, किसी चीज़ का क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। जैसे 2 kg, तो 2 kg किसी करने क्या मतलब किसी चीज़ का भार है ना। 2 केल्विन, केल्विन में क्या है, तापमान होता है, तो उससे क्या मापते हैं, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यकता है। तो कितनी बातों का ज्ञान आवश्यकता है, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला क्या आ जाएगा, मात्रक, और दूसरा आ जाएगा संख्या। किसी भी राशि को मापने के लिए क्या चाहिए, पहला तो चाहिए मात्रक चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, संख्या चाहिए। मात्रक राशि को व्यक्त करता है, क्या करता है कि कौन सी राशि दी हुई है। और संख्या एक संख्या यह बताता है कि दी गई राशि मात्रक में कितनी बार आए, मतलब ये बताएगा कि कितनी बार आए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या, 2 मीटर क्या बार आया है, 2 बार। इस संख्या क्या होता है कि 2 मीटर। कौन राशि, किसी भी राशि का मीटर है, कौन है, तो लंबाई का माप रहता है। इससे पता चलता है कि मात्रक किसको, राशि को व्यक्त करता था। कौन सा राशि है ये बताएगा। भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते थे। जो भौतिक के नियमों को ना जिन पद में, किसी पद में व्यक्त कर, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। पहला जगह अधाई राशियाँ, दूसरा जगह व्युत्पन्न राशियाँ। अधाई राशियाँ, वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे अधाई राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा इत्यादि। वह राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, अधाई राशि। इसका दूसरा क्या हो सकता है, वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न, तो उसे क्या कहते हैं, अधाई राशि कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनीशन हो सकता है, जैसे द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा आदि। जैसे इसे क्या जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, सभी क्या जाएगा, अधाई राशि, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। हल्का है व्युत्पन्न राशियाँ, वह राशि जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती, क्या होता है, वह राशि जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, या वह राशि जो अधाई राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, ऊर्जा, कार्य आदि। इसे क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न राशि आ जाता है। वह राशि जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या वह राशि जो अधाई राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ है। मात्रकों की पद्धतियाँ, अधाई राशियों के मात्रक को अधाई मात्रक कहते हैं। तो अधाई मात्रक किसे कहते हैं, अधाई राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, अधाई मात्रक। व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अधाई राशि के मात्रक को अधाई मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या हो जाएगा, अधाई मात्रक, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे अधाई मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, सभी का मात्रक क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, समय का सेकंड। तो ये सभी क्या होता है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या रहेगा, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो अधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, कार्य इत्यादि, सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक पर निर्भर करता है। तो वह मात्रक जो अधाई मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब अधाई मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करता, व्युत्पन्न मात्रक किसी पर निर्भर करता है, याद रखिएगा।
मात्रा के पूरे समूह को मात्रा की पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा के पूरे समूह को क्या कहते हैं? मात्रा की पत्ती कहते हैं। तो चलिए पूरे विश्व में मात्रा की पत्ती की प्रचलित है। चलिए पहले जानते हैं। पहला क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। क्या है? फुट पाउंड सेकेंड पत्ती, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं? FPS। इस पत्ती को संक्षेप में FPS पत्ती कहते हैं। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक फुट तथा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकंड पर कौन पत्ती? ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। इस पत्ती को संक्षेप में CGS क्या? CGS पत्ती कहते हैं। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्या है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पत्ती को संक्षेप में मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। क्या कहता है? इस पत्ती को संक्षेप में मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति। क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस पत्ती को संक्षेप में MKS पत्ती भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। अब चलिए इस सभी को एक छोटे से लाइन में समझ लें। क्या है? पत्ती FPS फुट पाउंड सेकंड बढ़ता है। लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। जब इसको याद कर लीजिए कि FPS पर लंबाई का मात्रक फुट तथा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड। CGS पत्ती में इसको क्या कहेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती में लंबाई का मात्रक सेंटीग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पत्ती। तो इसमें क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में और समय का सेकंड। इस सब का संक्षेप में FPS, CGS, MKS पत्ती कहते हैं। जैसे ना हुआ क्या कि पूरे विश्व में मान लीजिए ब्रिटिश पत्ती थे, लंबाई किस में आते हैं? फुट में। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या मापता है? मीटर में। मतलब भारत में क्या है? मीटर में मापता है, वहाँ पर फुट में। तो क्या होता है? इससे दिक्कत क्या हो कि जब यहाँ के लोग गया जाएगा कहाँ? मान लीजिए ब्रिटिश के, वहाँ पर जाएगा कहेगा किसी से कि हमको 2 किलोमीटर, तो हम बताए कि हमको 2 किलोमीटर जाना है, बताइए। तो हमको 2 किलोमीटर जाना, तो मान लीजिए कि यहाँ द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, यहाँ किलोग्राम में। अब वहाँ जाकर कोई व्यक्ति कहेगा कि आप हमको 1 पाउंड मतलब 1 किलोग्राम आलू दीजिए, तो समझेगा नहीं क्या कि पाउंड समझता है। क्या होता है? पाउंड समझता है, किलोग्राम नहीं समझेगा। वहाँ पर क्या समझेगा? तो इससे ना दिक्कत होने लगा। एक दूसरे देश में दिक्कत होना स्टार्ट होगा। इस सभी को दिक्कत को हटाने के लिए क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पत्ती का उद्घाटन किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्ती का क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्ती का आविर्भाव हुआ। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। तो अक्टूबर 1960 ईस्वी पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौलमाप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पत्ती का आविर्भाव हुआ। क्या हुआ? आविर्भाव मतलब उद्घाटन हुआ। अक्टूबर 1960 ईस्वी पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौलमाप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पत्ती का आविर्भाव हुआ। मतलब कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सेवरे नामक स्थान पर। जिसमें क्या होगा? इसमें 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जब 1960 ईस्वी में सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौलमाप के महासम्मेलन में क्या राशि जोड़ा गया था? तो 6 को। इसमें 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा गया था। 10 साल के बाद क्या? 10 साल के बाद 1970 ईस्वी में संपन्न 14वीं तौलमाप में 7वां आधारी मात्रक मोल गया। जो 10 साल के बाद क्या दिया गया था? मोल गया था। 1970 ईस्वी में संपन्न 14वीं तौल। कौन तौल था? 14वीं। 11वीं तौल के बाद 14वीं तौल में माप में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया था।